सज्जनों, मृत्यु क्या है? इसका उत्तर कई तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन क्या कभी किसी ने मृत्यु को देखा है या मृत्यु को साक्षात अनुभव किया है? इसका सकारात्मक उत्तर दुनिया में बहुत कम लोगों के पास ही होगा। इस संबंध में हमारे संत महापुरुषों ने ज्ञान के जिन तथ्यों को रखा है, संसार उनके लिए हमेशा ही ऋणी रहेगा। उन्होंने मृत्यु को साक्षात अनुभव किया है, उसका विश्लेषण किया है। महापुरुषों के अनुसार मृत्यु से कुछ समय पूर्व मनुष्य को बड़ी बेचैनी होती है, पीड़ा और छटपटाहट होती है, क्योंकि शरीर की सारी नाड़ियों से प्राण खिंच करके एक जगह एकत्रित होते हैं, लेकिन पुराने अभ्यास के कारण वो फिर से नाड़ियों में खिसक जाते हैं, जिससे एक प्रकार का आघात लगता है। यही कष्ट का कारण होता है। ऐसा एक से अधिक बार हो सकता है, और ये कितनी बार होगा ये निर्भर करता है कि जीवात्मा किस कदर सांसारिक मोह और वासनाओं से घिरा हुआ था। अगर मौत किसी रोग या आघात या किसी अन्य कारण से हो रही है तो उसकी भी पीड़ा होती है। मरने से पहले मनुष्य कष्ट पाता ही है, भले ही वो इसको अपनी जिह्वा से प्रकट न कर सके, लेकिन जब प्राण निकलने का समय बिल्कुल पास आ जाता है तो उसे एक प्रकार की मूर्छा आ जाती, और उसी मूर्छा या अचेतन अवस्था में ही उसके प्राण निकल जाते। जब मनुष्य मरने वाला होता है तो उसकी समस्त वाह शक्तियाँ एकत्रित होकर अंतर्मुखी हो जाती और फिर स्थूल शरीर से वो बाहर निकल पड़ती। अंतिम समय जीवन में जो भी पुरानी बातें, घटनाएं या धूमिल पड़ चुकी हैं, वो सारी मस्तिष्क के अति सूक्ष्म कोष्ठकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रहती। वे सभी एकत्रित होकर के एक साथ निकलने की कोशिश करते, जिसकी वजह से वो जागृत और सजीव हो जाती, लेकिन कुछ ही क्षणों के भीतर अपने समस्त जीवन की घटनाओं को एक फिल्म की तरह मनुष्य देख लेता है। इन सब का जो सम्मिलित निष्कर्ष होता है वो सार रूप में संस्कार बन करके उस मृत आत्मा के साथ हो जाता है। संत बताते हैं कि ये घड़ी अत्यंत ही पीड़ा की होती है। भौतिक कष्ट की तुलना की जाए तो कहा जाता है कि 1000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने के जैसा मृत्यु के समय कष्ट होता है। यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई मनुष्य भूल से अपने छोटे से पुत्र पर गोली चला दे और उसका पुत्र मृत्यु शैया पर पड़ा तड़प रहा हो, तो इस दृश्य को देखकर एक सहृदय पिता के हृदय में अपनी भूल के कारण अपने प्राण प्रिय पुत्र के लिए ऐसी भयंकर दुर्घटना हो जाने पर जो दारुण कष्ट और व्यथा होती, ठीक वैसी ही पीड़ा उस समय जीव का प्राण महसूस करता, क्योंकि तब उसे ये जीवन अत्यंत ही बहुमूल्य लगने लगता है और वो जानता है कि इस बहुमूल्य जीवन का उसने वैसा सदुपयोग नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। मृत्यु का समय उपस्थित होने पर प्राणी की शारीरिक चेतनाएं तो शून्य हो जाती, पर मानसिक वेदना मर्मांतक होती। मृत्यु से ठीक पहले तक शरीर अपना कष्ट सह चुका होता है। रोग आदि की शारीरिक पीड़ा तो कुछ क्षण पूर्व ही, जबकि इंद्रियां अपनी शक्तियों के साथ अंतर्मुखी होने लगती हैं, सारी बंद हो जाती। उस समय बीमारी या किसी आघात से शरीर और जीव के बंधन टूटने प्रारंभ हो जाते। शरीर के ऊर्ध्व भाग में बने मार्गों जैसे मुख, कान, आँख, नाक से ही अक्सर प्राण निकलते हैं। दुष्ट प्रकृति के लोगों का प्राण शरीर के अधोभाग में स्थित मार्गों जैसे कि मल मूत्र के मार्ग से निकलता देखा जाता है, लेकिन योगी संत महापुरुष ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण त्यागते हैं।
शरीर से निकलने के बाद जीव एक विचित्र अवस्था में पड़ जाता है। घनघोर परिश्रम से थका हुआ व्यक्ति जिस प्रकार से एक कोमल और आरामदायक बिछौना पाते ही गहरी नींद में सो जाता है, उसी प्रकार से मृत आत्मा को जीवन भर का सारा श्रम उतारने के लिए निद्रा की आवश्यकता होती। इस नींद से जीव को बड़ी शांति मिलती है और आगे के जीवन के लिए वह शक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन मरते ही नींद नहीं आती, बल्कि उसमें समय लगता है। साधारण तौर पर 1 महीना लग सकता है। उसका कारण यह है कि मरने के बाद कुछ समय तक पिछले जन्म की इच्छाएं और वासनाएं प्रौढ़ रहती हैं और वे धीरे धीरे ही निर्बल पड़ती हैं। भौतिक जीवन में देखा जाए तो वैसी भी कड़ी मेहनत करके आने पर हमारे शरीर का रक्त संचार बहुत तीव्र होता है और बिस्तर मिल जाने पर भी हम उतने समय तक जागते रहते हैं जब तक कि फिर से रक्त की गति धीमी या सामान्य हो जाए। मृत आत्मा भौतिक शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रकट होती है। ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की बनावट के जैसा ही होता है। मृतक को इस बात का आश्चर्य लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो चुका है और वो हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता है। इच्छा मात्र से वो जहाँ चाहे आ जा सकता है। अपने स्थूल शरीर के आसपास अपने परिवार, अपने प्रियजनों को रोता बिलखता देखकर वह उनसे कुछ कहना चाहता है या अपने पुराने शरीर में लौटना चाहता है, लेकिन उससे ये सब हो नहीं पाता। पश्चिमी जगत में मृत आत्माओं से संपर्क करने वाले बहुत से व्यक्ति अपनी गुप्त संस्थाएं चला रहे हैं। ऐसे ही एक संस्था के व्यक्ति ने अपने अनुभव में बताया कि मैंने मरने के बाद बड़ी विचित्र स्थिति में अपने आप को पाया। अपने परिवार और मित्रों के मोह के कारण मैं अपने स्थूल शरीर में जाना चाहता था, लेकिन मैं लाचार था। मैं सबको देखता था, लेकिन मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। मैं सबकी सुन रहा था, लेकिन मैं जो जोर जोर से बोल रहा था उसे कोई भी नहीं सुन पा रहा था। इन सब बातों से मुझे बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन अपने नए जीवन और नए शरीर को लेकर के कुछ खुशी भी थी कि मैं इतना हल्का हो चुका हूँ और तेजी से चारों तरफ उड़ सकता हूँ। जब मैं जिंदा था तो मौत से बहुत डरता था, लेकिन अब मुझे डर जैसी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। सूक्ष्म शरीर में होने के कारण पुराने शरीर से कोई विशेष ममता भी नहीं रही, क्योंकि नया शरीर पुराने शरीर की तुलना में हर लिहाज से अच्छा था। मैं अपना अस्तित्व जैसा ही महसूस कर रहा था जैसा कि मैं जीवित दशा में था। कई बार मैंने अपने हाथ पैरों को हिलाया और डुलाया। अपने अंग प्रत्यंग को देखकर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मर चुका हूँ। तब मुझे लगा कि मृत्यु में डरने जैसी कोई बात नहीं। वह तो शरीर परिवर्तन की एक असाधारण लेकिन सुखद प्रक्रिया है। लेकिन सभी इतने किस्मत वाले नहीं होते। जिन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरे गरीब और असहाय लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया होता है, वो कष्ट पाते हैं। मृत्यु उनके लिए एक अभिशाप की तरह होती है, जो उसी समय तय करती है कि अगला प्रवेश उनका कहाँ होने वाला है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती, तब तक जीव बार बार उसके आसपास मंडराता रहता। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर मन को दूसरी तरफ लगा देता है। लेकिन अज्ञान और माया मोह के बंधन में अधिक दृढ़ता से बंधे हुए मृतक अक्सर शमशानों में कई दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है और वे अपने आप को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन क्या करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा अपने प्रियजनों से अधिक मोह रहते हैं। वे मरघटों की बजाय अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं। वृद्ध व्यक्तियों की कामनाएं स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं, इसीलिए वे मृत्यु के बाद बहुत जल्दी ही निंद्राग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन वे युवा
जिनकी कामनाएं प्रबल होती बहुत समय तक विलाप करते फिरते रहते हैं। उसमें भी खास तौर पर वे लोग जो अकाल मृत्यु, हत्या या आत्महत्या से मरे होते हैं। अचानक और उग्र वेदना के साथ ही मृत्यु कुछ स्थूल कुछ सूक्ष्म सी रहती है। ऐसी आत्माएं प्रेत रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं और अदृश्य भी हो जाती। साधारण मृत्यु से मरे हुए लोगों के लिए ये नहीं है कि वो तुरंत प्रकट हो जाए। उन्हें इसके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और विशेष प्रकार का तप करना पड़ता है। लेकिन अपघात में मरे हुए जीव सत्ताधारी प्रेत के रूप में विद्यमान हो सकते हैं और उनकी विषम मानसिक परिस्थिति उन्हें नींद भी नहीं आने देती। वे बदला लेने की इच्छा से या इंद्रिय कामनाओं को तृप्त करने के लिए किसी पुराने वृक्ष, गुफा, खंडहर या जलाशय के आसपास रहते हैं और जब अवसर देखते हैं अपने अस्तित्व को प्रकट करने या बदला लेने की इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। इन्हीं प्रेतों को एक तांत्रिक शव साधना करके या शमशान जागरण करके अपने बस में कर लेते हैं और उनसे एक दास की तरह काम लेते हैं। इस प्रकार से बंधे हुए प्रेत उन तांत्रिकों से प्रसन्न नहीं रहते, बल्कि मन ही मन वो बड़ा क्रोध करते हैं और मौका मिल जाए तो उन्हें मार भी डालते हैं। बंधन सभी को बुरा लगता है। प्रेत लोग छूटने में असमर्थ होने के कारण अपने मालिक का कहना मानते, लेकिन इससे उन्हें बहुत दुख होता है। आबद्ध प्रेत प्रायः एक ही स्थान पर रहते और बिना कारण जल्दी जल्दी स्थान परिवर्तन नहीं करते। साधारण कामनाओं वाले, प्रबुद्ध चित्त और धार्मिक वृत्ति वाले लोग मृत्यु के बाद जब अंत्येष्टि क्रिया हो जाती है तो फिर पुराने संबंधियों से रिश्ता तोड़ लेते और मन को समझाकर उदासीनता धारण करते हैं। उदासीनता आते ही उन्हें निद्रा आ जाती है और फिर आराम करके नई शक्ति प्राप्त करने के लिए वो निंद्राग्रस्त हो जाते हैं। ये निंद्रा अत्यंत रहस्यमय होती है। ये कितने समय तक होती है इसका कोई भी निश्चित नियम नहीं, लेकिन हाँ, जीव की चेतना का विस्तार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक मान्यता के अनुसार 3 वर्ष की निंद्रा सामान्यतः होती, जिसमें प्रारंभ की 1 वर्ष तक गहरी निंद्रा होती है। दूसरे वर्ष उसकी निंद्रा तंद्रा में बदल जाती। इस तंद्रा के भंग होने पर जीव नवीन जन्म धारण करने की खोज में लग जाता है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि जीव स्वयं अपने गर्भ का चुनाव कर सके, इसके लिए उसकी चेतना में अपेक्षित विस्तार जरूरी है। अन्यथा वह ब्रह्मांडीय नियमों में बंधा हुआ अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म ग्रहण करता है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा ही अच्छे कर्म करो, क्योंकि कल को जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ देंगे। किसी के साथ भी बुरा मत करो, क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होता है।